हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। महाभारत एपिसोड 27 और पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं कुंती। महर्षि दुर्वासा के आदेश के अनुसार मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करने आया हूं। आपकी असीम कृपा देवेंद्र। जिस प्रकार आप देवों में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही मेरा पुत्र मानवों में श्रेष्ठ हो भगवान। तुम्हारी कामना पूर्ण होगी कुंती। तुम्हारा पुत्र मानवों के बीच इंद्र की भांति प्रतिष्ठित होगा। जिस तरह मैं स्वर्ग के सामर्थ्य का आधार हूं, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र धरती के सामर्थ्य का आधार बनेगा। उसका बाहुबल अतुल होगा, संकल्प बल सर्वोत्तम। उसका हृदय मानव मात्र की पीड़ा देखकर दहल जाएगा, इतना कोमल होगा। और उसके हृदय की इस कोमलता को देखकर, अर्थात रुजुता को देखकर, यह सारा संसार उसे अर्जुन के नाम से जानेगा। माधवी, इस प्रकार आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो? आज वन में लकड़ियां एकत्रित करने गई थी मैं जीजी। वहां एक वानर परिवार देखा। बूढ़ा वानर राज अपनी पत्नी और संतानों के साथ किल्लोल कर रहे थे। कितने आनंद और संतोष से भरे थे। वसंत के आगमन की आशा सबके मुख पर चमक रही थी। ये देखकर मेरा हृदय भर आया। उनका सुख देखकर तुम्हारा हृदय भर आया माधवी? नहीं जीजी, पर वहां मैंने देखा कि एक बूढ़ी वानर स्त्री सारे परिवार से अंतर रखकर एक शिला पर बैठी थी। उसके पास ना भोजन था और ना ही परिवार के प्रेम की उष्मा। अकेली, असहाय और पीड़ित। कभी इसी सुख से भरे परिवार का भाग होगी वो, पर संतानों को जन्म नहीं दे पाई होगी, इसलिए अब भुला दी गई है वो। मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है वो।
तुम्हें तीनों पुत्रों पर अविश्वास है माद्री? नहीं जीजी, नवजात शिशु तो किसी भी तरह की पूर्व धारणाओं के बिना जन्म लेते हैं। उनके प्रति क्या अविश्वास। हर वर्षा का मधुर जल जब समुद्र में गिरता है तो वो भी खारा हो जाता है। आपके ये 3 पुत्र अवश्य मेरी स्थिति उस वानर बुढ़िया जैसी करेंगे। माद्री, ऐसे शुभ अवसर पर कटु वचन मत निकालो। ये अवसर शुभ होगा आपके लिए, मेरे लिए वसंत वसंत नहीं, तन को गला देने वाला हिम बरसाएगी। आपकी मंशा आज पूर्ण हुई है जीजी। आपने अपनी मंत्र शक्ति से मुझे परास्त कर दिया है। महाराज के द्वारा भी आपने मेरे साथ अन्याय करवाया है। आप कूटनीति में जितनी निपुण हैं, उतनी मैं नहीं। पर एक बात स्मरण रहे जीजी, बबूल बोने वाले को कभी आम्रफल नहीं मिलता। अन्याय करने वाले को स्वयं उस अन्याय का भार जीवन भर उठाकर जीना पड़ता है। मंदिर के मुख्य 5 भाग होते हैं पुत्र। गोपुरम, गर्भगृह, स्तंभ, मंडप और शिखर। वैसे ही राज्य के भी 5 भाग होते हैं। जनपद राष्ट्र का मंडप है, नगरजन गोपुरम, सैन्य स्तंभ है, न्याय मंदिर राष्ट्र का गर्भगृह है और सिंहासन उसका शिखर है। भगवान की मूर्ति गर्भगृह में होती है और किसी भी राष्ट्र की महानता उसके न्याय मंदिर से ही होती है। इतना स्मरण रहेगा ना, तब तुम अवश्य सबसे महान राजा बनोगे। सम्राट धृतराष्ट्र के योग्य उत्तराधिकारी बनने के लिए तुम्हें बहुत श्रम करना है युधिष्ठिर। करोगे ना श्रम? मैं आज संतोष से भर गया हूं पुत्र। तुम्हारे 104 अनुज भ्राता तुम्हारी कीर्ति को विश्व भर में फैलाएंगे। आर्य, युधिष्ठिर के 2 अनुजों के जन्म का समय हो गया आर्य। मैं भी यही विचार कर रहा था कुंती। इस बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का कृपा प्रसाद पाना है। युधिष्ठिर जब राजा बनेगा, उसके अनुजों के पास स्वास्थ्य का ज्ञान भी आवश्यक है। मनुष्य, गौ, अश्व, हाथी और अन्य सभी प्राणियों के मन, देह को समझने का ज्ञान केवल अश्विनी कुमार ही दे पाएंगे। तुम अश्विनी कुमारों को निमंत्रण दो कुंती। जी आर्य, परंतु इस बार मंत्र का प्रयोग मैं नहीं, माद्री करेगी। आर्य, माद्री को भी आपके संतानों की मां बनने का अधिकार है। मंत्र का दान तो तुम्हें मिला है कुंती। तुमने जो कष्ट उठाए हैं उसका पुरस्कार है ये मंत्र। परिवार में कष्ट हो या पराक्रम, फल पर अधिकार तो सबका होता है ना। यदि यही सत्य अगर हम अपने संतानों को सिखाना चाहते हैं, तो प्रथम मुझे इस सत्य को स्वीकार करना होगा। मैं हृदय के सच्चे भाव से माद्री को ये मंत्र सिखाऊंगी और वो मंत्र अवश्य फलित होगा आर्य।
जी भाई क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी। कुमार पांडु के भी 5 पुत्र आ चुके हैं 5 पुत्र आ चुके हैं और देखिए धरती पे। कुंती का यहाँ पे कितना बड़ा हृदय है, उसका हृदय कितना बड़ा हृदय है यार, क्या बात है। और उसने सोचा नहीं कि देखें मैं डिजर्व करती हूँ, चलो मैंने 3 हासिल कर ली, लेकिन ये जो मेरी जीजी है इसको भी 2 हासिल होने चाहिए, क्योंकि वो एक फैमिली को मान रही है कि हम ये भी हमारे फैमिली का मेंबर है। तो जाहिर बात है यार, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखें वो भी माँ है, वो भी औरत है, वो भी महिला है, उसके दिल में भी ये इच्छा थी कि मेरा पुत्र हो जी, मैं भी उनको पालूं। इजहार भी किया था, उन्होंने इजहार भी किया था पिछले, क्या इजहार किया था कि आपके पुत्र तो है। हाँ, वो वानर वाली एग्जांपल दे के। तो यहाँ से वो जो ना कुंती का करैक्टर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यार देख के कि कितनी हृदय की अच्छी हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ अभी उनके धृतराष्ट्र के नहीं आए प्रवीणा। हाँ जी, वो महाकाल आ चुका है, बस एक महाकाल वो है अभी। दुर्द्रेवा आ चुका है, जो कि सही नहीं है सल्तनत के लिए। और दूसरी तरफ बात करें, पांडु के जो हैं 5 पुत्र पूरे हो चुके हैं। एक युद्धेश्वरा, अच्छा वो युद्धेश्वरा को क्या ज्ञान दे रहे थे यार, और वो कितने ध्यान से मन लगा के सुन रहा था वो बच्चा। वो सल्तनत का युद्धेश्वरा ये सल्तनत का राजा बनेगा। हाँ ऐसा ही यार। और पांडु के इन पुत्रों में एक महाशाली शक्ति है, वो भीम, और दूसरा जो अर्जुन और भीम और अर्जुन हैं। इनके बाद अभी ये भी आए हैं। अभी ये दोनों ज्ञानी है ना, ये ज्ञानी है ये तो ये हाँ जी, ये दोनों अभी सल्तनत को आगे लेके। हाँ, एनिमल्स की भाषा भी ये जानते हैं, जैसे कि हाँ। इल्म हासिल करने में ये सबसे आगे हैं। जैसे वो महामंत्री है ना, वो पांडु के छोटे दासी के बेटे थे जो, वो इसी तरह ये हैं। तो चलो खैर जी, स्टोरी अब बन गई है। दोनों पुत्र, 5 पुत्र पैदा हो गए हैं। 2 माद्री के पास हैं और 3 शकुंती के पास हैं, कुंती के पास सॉरी। तो उधर अभी देखते हैं जी, गंधारे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, 100 पुत्र प्राप्त हो गए हैं, लेकिन एक अभी बेटी, एक कन्या अभी तक नहीं प्राप्त हुई उन्हें। वो कैसे होगी? वो भी होगी। और दासी से भी मेरे ख्याल, हाँ दासी से तो कोई नहीं होगा। नहीं होगा। चलो जी, देखते हैं आगे क्या होता है। 100 है तो बाकी ये महाकाल आ चुका है, हस्तिनापुर में महामंडल आ चुका है। देखते हैं जी आगे क्या होता है। ये युगराज जैसे जैसे बड़े होंगे हमें फिर स्टोरी और ज़्यादा समझ आएगी। सो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है महाभारत। सो हमारे रिएक्शन कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। आप बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। अगर हमने यार कोई गलती कर दी है तो उसके लिए महाराज क्षमा चाहते हैं, ठीक है। आपकी हिस्ट्री है, हमारी भी हिस्ट्री है, हम कथा को समझ रहे हैं तो बड़े शौक से देख रहे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।